कभी आप रात में वॉशरूम गए हो और आपने संडास में कॉकरोचेस का एक गेट टुगेदर देखा हो। बस वही गेट टुगेदर अब देश में दिन दहाड़े होने वाला है और डेट है 6 जून, जिसमें चीफ गेस्ट है मेन तिलचट्टे यूएस से आ रहे हैं। भाई साहब, मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। भाई साहब, जिस देश के तिलचट्टे तक एनआरआई हों, उसकी डेवलपमेंट पे ऑपोजिशन तक डाउट करता है। बस ये साला समझ में नहीं आ रहा है कि इसे फ्लाइट की क्या जरूरत है। ये तो उड़ के भी आ सकता था। नहीं, और मेन तिलचट्टे के आने के उपलक्ष्य में 3 जूनियर कॉकरोचेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? इन तीनों में जो लेफ्ट साइड वाला है ना, ये है ध्रुव राठी का रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर विजेता दहिया। ध्रुव राठी जो बांग्लादेश पाकिस्तान की जीडीपी इंफ्रा को भारत से बेहतर बताता है, उसका जो डेटा है ना, यही सप्लाई करता है। भाई साहब, कहना मुश्किल है कि इसका डांस ज्यादा घटिया है या इसकी रिसर्च। भाई साहब, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसके डांस में भी विदेशी प्रोपेगेंडा है। यह आदमी इतना बड़ा प्रोपेगांडू है कि इसे सारी की सारी कमियां हिंदू धर्म में दिखती हैं। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आए प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। जैसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। नहीं, मुझे कोई ये बताए कि जैसे इसने भगवान को सैडिस्ट बोला, तो क्या ये 72 वर्जिन मरने के बाद जो देता है उससे कुछ बोल पाएगा? नहीं, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं बोल पाएगा। चलो अब दूसरे तिलचट्टे पे हिट मारते हैं। ये बीच वाला ये है सौरव दास। ये थोड़ा सा डिप्रेशन में है आजकल, क्योंकि इसका जो बेस्टी है उमर खालिद, वो यूएपीए में ना जेल में बंद है। आरफा के साथ ना लेफ्टिस्टों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका मेंबर है ये। ऊपर से आम आदमी पार्टी का चमचा भी है। तो भाई इसके बाद तो इसका इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट बोलना जायज है। भाई साहब, इतना तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। इसी के साथ ही शर्जील इमाम, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, वो आदमी इसको थोड़ा सा स्टूपिड सी स्टेटमेंट देने वाला लगता है। बस इंटरनेशनल नहीं लगता है, थोड़ी स्टूपिड स्टेटमेंट दे दी बस। ये शर्जील इमाम का केस तो मैंने ज्यादा फॉलो किया नहीं है, लेकिन जितना लग रहा है, एंड यही आर्ग्यू भी हुआ है कोर्ट में, कि इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टेररिस्ट स्पीच। मतलब टेररिस्ट एक्ट थोड़ी ना होगा अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया। इट मे बी अ स्टूपिड स्टेटमेंट, इट मे बी अ सिली स्टेटमेंट। शुरू कर दीजिए, ट्रायल में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब भाई जो आदमी भारत के टुकड़े करना चाहता है, वो आदमी आम आदमी पार्टी की नजर में टेररिस्ट कैसे हो सकता है? आम आदमी पार्टी की नजर में तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टेररिस्ट है। लेंस कार्ड का चश्मा जो लगाते हैं ना कमबख्त। फिर तीसरा तिलचट्टा, ये भी आम आदमी पार्टी के ही संडास से निकला है। केजरीवाल का खास तिलचट्टा है ये भी उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ थ्रीसम करने में इंटरेस्टेड रहता है। ये वो लोग हैं जिनके पास आर्म्ड फोर्सेस को भी सपोर्ट करने का ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने चुना आर्म्ड फोर्सेस को। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, that was with the armed forces and the armed forces and the people of Pakistan। अब ये तीनों तिलचट्टों का प्लान है कि एनआरआई तिलचट्टे के साथ मिलके एक प्रोटेस्ट करने का, जिसके लिए परमिशन वैसे तो 1 वीक पहले से पुलिस से लेनी पड़ती है, और जो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्यूमेंटेड भी है। पर ये तीनों परमिशन लेना नहीं चाहते हैं, जिससे छोटा मोटा दंगा भड़क सकता है। Guys are saying that we'll go to the police station on 6th to seek permission. Now the Delhi police officially says that we need 7-day notice if you want permission to protest at the Jantar Mantar, and that's something that the Supreme Court has also upheld, and you've reported on Law. I'm sure you are aware of this. So why not go and get the permission beforehand so that the police doesn't have any excuse to stop your protest legally at least?
You think they will give us the permission to protest? फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करने वाले तिलचट्टे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने से भी मना कर देते हैं। Why do you need permission to? Why do you need to give them some 20-day notice or 30-day notice to actually go to a designated protest site? नहीं, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। अबे क्या हरामी हो बे। वैसे इनके ऊपर एक शेर याद आया है, शर्जील उमर के साथ करते हो थ्रीसम, तुम क्या पागल हो थोड़े। शर्जील उमर के साथ करते हो थ्रीसम, तुम क्या पागल हो थोड़े। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बचाओगे, बताओ तब। भाइयों नहीं, राइमिंग नहीं हुई होगी, पर मन में तो हो ही गई होगी। और भाई साहब मजे की बात सुनो, इनमें से जो सौरभ दास है ना, ये लॉ ग्रेजुएट है, लेकिन हो सकता है इसका कानून से विश्वास उठ गया हो। उमर खालिद और शर्जील इमाम के कांड के बाद इसको लगा ये कानून वानून कुछ नहीं होता। ऐसे लॉ ग्रेजुएट होते हैं जो घर की प्रॉपर्टी का केस तो लड़ते हैं, पर फैसला चाचा के पक्ष में सुनवाते हैं। ऊपर से खुद के ही बाप को जेल भी करवा देते हैं। इनको प्रोटेस्ट के नाम पे शाहीन बाग बनाने का टास्क मिला है, पर ऐसा होना ना इस बार थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में भी इस बार बीजेपी की सरकार है। अगर पहले की तरह केजरीवाल की सरकार होती तो फिर से फ्री में बिरयानी बंटती। Not bad. Now. इन तीनों प्रवक्ताओं को देख के तो लग रहा है कि सीजेपी पावर में आई तो फिर डिफेंस मिनिस्टर ये बनेगा। ये भी बनेगा। चलो। खुजाजा आसिफ, इसकी टक्कर का डिफेंस मिनिस्टर लग रहा है भाई साहब ये। और जैसे कार्टूनी कॉकरोचेस का इलाज ऑगी के पास था, वैसे ही इन कॉकरोचेस का इलाज योगी के पास है। एक ही बार में ऐसा पेस्ट कंट्रोल होगा कि दोबारा कोई तिलचिट्टा निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब बस सोचो, एक बार थोड़ा सा इमेजिन करो, ये तीनों कॉकरोच कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा। फिर तो इन कॉकरोचेस और राहुल गांधी की जो मीटिंग होगी वो असली के कार्टून ऑगी एंड द कॉकरोचेस उससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग होगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मुझे भी कल एक कॉकरोच मिला था, जब मैंने उसे फॉरेंसिक लैब भेजा कि इसका डीएनए तो चेक करो, तो पता चला इसका डीएनए देशद्रोही निकला, यानी आम आदमी पार्टी इसके पूर्वज है। कौन हो तुम लोग? अपुन बताता है, तू अपुन का पूर्वज है, बोले तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के भी ऊपर का। अपुन 20,000 साल पहला बिल्कुल तेरे मुताबिक दिखे। तू तो मेरे पोते के पोते का पोता है। फिर मैंने अपने घर का कबाड़ा बेच के थोड़ी सी रिसर्च और करवाई कि आखिरकार इन तिलचट्टों को प्रॉब्लम क्या है। तो रिसर्च में आया कि इनके पिछवाड़े में थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ जलने लगता है, जिससे रोशनी होती है। तो ये कॉकरोचेस कम जुगनू ज्यादा हैं, जुगनू कम कॉकरोचेस ज्यादा हैं, जिससे इन्हें लगने लगता है कि ये किसी महान काम के लिए पैदा हुए हैं, पर ऐसा है नहीं। एक तो साला कहीं से भी प्रकाश निकले, उसी को सपोर्ट करने के लिए प्रकाश राज आ जाता है, भले ही वो प्रकाश पिछवाड़े से निकल रहा हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे कॉकरोच एक बराबर हैं सीजेपी में। कुछ जो सीनियर तिलचट्टे हैं ना, उनको डेवलप करने के लिए सीधा ही केजरीवाल का डीएनए इस्तेमाल हुआ है। ऐसे कॉकरोचेस को केजरीवाल का क्लोन कहना ज्यादा एक्यूरेट होगा। ऊपर से ये तिलचट्टे अब मफलर भी डिमांड कर रहे हैं। बस एक बार पार्टी रजिस्टर होने की देर है। जैसे ही ये सीजेपी का रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, अपनी पुरानी डुबाई हुई पार्टी छोड़ के केजरीवाल खुले आम स्टेज पे आ जाएगा।
वैसे तो लोगों की बायोपिक उनके कुछ करने के बाद बनती है, पर इन चारों कॉकरोचों पे बायोपिक ना बहुत पहले बन चुकी है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि ऐसे तिलचट्टों के साथ क्या क्या करना चाहिए। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। एक बार ना इसी कॉकरोच जनता पार्टी का लीडर कॉकरोच गलती से तारा सिंह के घर में घुस जाता है और तारा सिंह के हत्थे भी चढ़ जाता है। फिर जो इंटेरोगेशन होता है सीजेपी का, भाई साहब पूरा मैटर ही एक्सपोज हो जाता है। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम है।